दोस्तों, अरे पगली माइका भाभी से नहीं होता है। आज की हमारी कहानी है कि सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फोन कर चुकी थी, पर सोनल फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल है लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फिर फोन से दूर है। अब सोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर भी आई थी, फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया और फोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनल को रोते हुए कहा, दीदी मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को भी बुलाया, फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अभी नहीं रही है। दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल की आंखों से भी आंसू बहने लग गए। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनल ने रोते रोते यह बात सक्षम यानी अपने पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सक्षम ने ही उसे किसी तरह से समझाया और संभाला और उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया गया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनल की रुलाई रुकी नहीं रही थी, क्योंकि माँ चीज ही ऐसी होती है। माँ की बहुत ही याद आ रही थी। तब सोनल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा ऐसे दुखी मत हो, दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी मैं तेरा दर्द समझती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई है। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है इनका तो, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी, शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी मेरी भी मायका अब नहीं रहा है, मेरा मायका नहीं रहा है मौसी। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन ही रही थी। पहले तो भाभी ने सोनल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा, जब तक हम हैं तो मायका है। और सच में अगर मायका तो होता ही भाई और भाभी से है, माँ बाप तो 2 दिन के होते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी की तरह से प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी उनका है और आगे भी उनका ही रहेगा। मौसी जी मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू आज के ज़माने में
तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत ही कम मिलते हैं। मुझे माफ़ कर देना, मैंने सोनल को गलत राह दिखाई है। तभी सोनल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया है। भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा ही बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है, और आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि मायका भी भाई और भाभी से होती है और भाभी भी माँ जैसी ही होती है, कोई माने तो, क्योंकि सारी भाभियाँ भी एक जैसी नहीं होती हैं। और हम भले तो जग भला, अगर हम खुद अच्छे हैं तो जरूर हमारे भाई और भाभी भी अच्छे ही होंगे। तो आप कभी भी मन में ये ख्याल मत रखना कि मायका तो हमारी माँ से था, माँ चली गई तो अब मायके में कौन है। तो उन्हें भी बहुत दुख होता है, भाई और भाभी को भी, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं फिर उनको ये सुनने को मिले कि मायके में अब हमारा कौन है, तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है। तो ऐसा मत किसी को ठेस पहुंचाइए, क्योंकि मायका भाई और भाभी से होता है। मेरा मानना तो यही है। आप लोगों का क्या मानना है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू जी।